अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टिस्ट ड्रामा सीरियल निजात। शाहज़ैन ने सारे रिश्तों को छोड़कर अपनी मोहब्बत को अपनाया और मोहब्बत भी ऐसी जिसने मुश्किल में ही शाहज़ैन का साथ छोड़ दिया। शाहज़ैन बीमार क्या हुआ कि मिनाहिल को शाहज़ैन बोझ लगने लगा है। पहले तो उसके पास कोई दौलत नहीं रही और अब वो बिस्तर से लग गया। ऐसे में मिनाहिल को भला उसकी क्या ज़रूरत, उसकी क्या अहमियत रहेगी मिनाहिल की नज़र में? कुछ भी नहीं। मिनाहिल तो उसे बिस्तर पर ही छोड़कर खुद दोस्तों से मिलने चली जाती है। बाहर सैर सपाटे करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में फरियाल ही शाहज़ैन के सारे काम करती है। हर वक्त उसके साथ साए की तरह चिपकी रहती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जिसके लिए उसने अपने स्कूल से भी कुछ दिन के लिए ऑफ ले रखा है। फरत बेगम जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी बेटी पर गुस्सा भी आता है। जब वो दोस्तों से मिलकर वापस आई तो कहने लगी, तुम खुद उन्हें मौका दे रही हो एक दूसरे के करीब आने का, देखना बहुत पछताओगी तुम। अभी भी वक्त है, तुम शाहज़ैन के करीब जाओ। लेकिन मिनाहिल यही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जब ही ठीक हो जाएगा वो मेरा ही है। उसके पास मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं, कोई आसरा ही नहीं। फरियाल के करीब तो वो कभी नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस बारे में बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आप फरियाल को एक मुलाजमा की तरह काम करने देना, वो भी उसे मुलाजमा ही समझता है। अब यहाँ पर तो मिनाहिल गलती पर है। बहुत बड़ी खुशफहमी है उसे कि शाहज़ैन को उसे मोहब्बत नहीं हो सकती। फरियाल जो हर वक्त शाहज़ैन का काम करती है, अब तो दिल ने गवाही दे दी कि यही है सच्चा जीवन साथी। शाहज़ैन का दिल अब फरियाल की तरफ खींचा चला जा रहा है और मिनाहिल से उसे उकताहट होने लगी है। लेकिन अभी भी शाहज़ैन की ज़बान उसके दिल का साथ नहीं देती कि जब दिल कहने लगा कि इससे मोहब्बत का इजहार करो तो वो ज़बान से कहता है, नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब कितनी देर तक ये दिल और ज़बान की लड़ाई चलती रहेगी? आखिर जीत तो दिल की हो जाएगी, क्योंकि फरत बेगम काफ़ी दूरअंदेश है। उन्हें लगता है कि फरियाल शाहज़ैन के करीब जा रही है तो इनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, इसलिए फरियाल को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। वो जल्द अज जल्द उसे घर से निकालना चाहती हैं। हो सकता है अपनी किसी दोस्त के घर कुछ दिन भेजना चाहती हैं जहाँ पर मुलाजमा की ज़रूरत हो। लेकिन शाहज़ैन अब फरियाल को जाने ही नहीं देगा, जिस बिना पर मिनाहिल और शाहज़ैन की काफ़ी तू मैं होने वाली है, तकरार होने वाली है। लेकिन अब शाहज़ैन को फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो फरियाल को घर से निकालेंगे तो शाहज़ैन भी साथ ही निकलेगा। अब यहाँ पर भी फरियाल शाहज़ैन का साथ नहीं छोड़ेगी, ना ही शाहज़ैन फरियाल को छोड़ेगा, बल्कि फरियाल शाहज़ैन को लेकर अपने बाबा के घर आ जाएगी जहाँ पर वो रहा करती थी। अब तो शाहज़ैन बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा और यहाँ पर रहने के लिए तो जॉब की ज़रूरत है, जो कि फरियाल ऑलरेडी करती है। जब फरियाल जॉब के लिए जाती है तो भला शाहज़ैन क्यों नहीं जा सकता? उसने भी सोच रखा है कि वो भी अपनी अनाज को तोड़ेगा और छोटी मोटी ही सही नौकरी तो ज़रूर करनी है, क्योंकि घर चलाना है। ऐसे में वो बसों में धक्के खाते हुए मुलाजमत भी ढूंढेगा और फिर वो खुदा के भी बहुत करीब हो जाएगा। इस तरह से उसे फरियाल के करीब आकर अपने गुस्से से निजात मिल जाएगी और अब उसे एहसास होगा कि इब्राहिम साहिब का फैसला कितना अच्छा था कि फरियाल को उसकी ज़िंदगी में शामिल किया, क्योंकि फरियाल की वजह से वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब बहुत आजिज़ और अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन ऐन इसी वक्त जबकि शाहज़ैन फरियाल की तरफ खींचा चला जाएगा, इसी वक्त ज़ुहैब भी फरियाल से कांटेक्ट में आ जाएगा। फरियाल चोरी छुपे ज़ुहैब से बात करते हुए उसे मना करेगी कि उसे कॉल मत किया करे। ऐसे में जब शाहज़ैन को सब पता चलेगा तो उसकी मोहब्बत तो और भी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, क्योंकि अब वो फरियाल को किसी और के साथ शेयर करने का हौसला नहीं रखता, क्योंकि अब वो जुनूनियत की हद तक फरियाल को चाहता है, उसी से मोहब्बत करता है।